हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कलाम स्टडी ग्रुप। जैसा कि हमने जो फ्री बैच स्टार्ट किया था उसके अंतर्गत आज हम साइंस की पहली क्लास लेके आए हैं, जिसमें हमने जो पहला चैप्टर चूज किया है वो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, इसके अंतर्गत हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, फिर रासायनिक समीकरण पढ़ेंगे, फिर रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करेंगे वो पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया कितनी प्रकार की होती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे विकृगंधिता क्या होता है। बहुत सी चीज़ें हैं इस चैप्टर में, हम अब आपको बताएंगे आगे चल के। ठीक है, तो चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जो हमारी जो पहली हेडिंग है, इसमें सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया की रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए, इसमें एक चीज़ आप सबसे पहले ध्यान रखिएगा, जैसे कोई भी समीकरण है, ये समीकरण है। ठीक है, तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है अभिकारक, एक होता है अभिकारक, एक अभिकारक होता है। ठीक है, और दूसरा होता है उत्पाद। पहला अभिकारक हो गया और दूसरा उत्पाद हो गया। तो अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं, आइए हम जानते हैं। ठीक है, बहुत इजी है, ज़्यादा कठिन नहीं है कि अब बहुत एकदम समझ में आएगा आपको। जैसे जो त्रिशूल होता है ना, जो तीर होता है, इस तीर की जो इस साइड में यानी जो बाएं साइड में जो होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। चाहे वो कितने भी हों, उसे सारे को हम क्या कहेंगे, जितनी भी चीज़ें पूरी समीकरण या जो भी यहाँ पर यौगिक होगा, पूरे यौगिक को हम क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे, अभिकारक कहते हैं हम। ठीक है, और जो इसके बाद जो अभिकारक जो क्रिया होने के बाद जो बनता है उससे हम कहते हैं उत्पाद। इससे पूरे को हम क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। ठीक है, इसे हम उत्पाद कहेंगे। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए। तो अब चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया कैसे कहते हैं, तो वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो इसमें क्या है, एक या एक से अधिक पदार्थ। यहाँ एक पदार्थ है, जैसे Na कहते हैं सोडियम को, और O2 कहते हैं ऑक्सीजन को। तो क्या है, एक पदार्थ ही हो गया, एक पदार्थ ही हो गया। तो दोनों पदार्थ मिलकर क्या कर रहे हैं, ये एक पदार्थ का निर्माण करेंगे। और जैसे हम दूसरी समीकरण लेते हैं, जैसे हम यहाँ पर हम लेते हैं H2O। ठीक है, ठीक है, तो अगर हम इससे कहेंगे तो H2 + O2, ये भी एक इक्वेशन है। तो इसमें क्या है, एक पदार्थ क्या टूट करके दो पदार्थ का निर्माण कर रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया है। यानी वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके, या फिर केवल एक पदार्थ अभिक्रिया करके दो या दो से अधिक पदार्थ बना सकता है, एक पदार्थ बना सकता है, उसे हम कहेंगे रासायनिक। तो हमने रासायनिक अभिक्रिया जान ली। ठीक है, अब रासायनिक अभिक्रिया तो हमने जान लिया किसे कहेंगे। ठीक है, तो हम रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करेंगे कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो उसमें सबसे पहले क्या होगा, अवस्था परिवर्तन। जैसे मान लीजिए हम रासायनिक अभिक्रिया जैसे किसी चीज़ को जला रहे हैं, ठीक है, या हम किसी कूड़े को जला रहे हैं, तो क्या होता है, वहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में कूड़ा जलेगा। तो क्या होगा, उसमें क्या अवस्था में परिवर्तन। पहले वो जैसे मान लीजिए हम किसी ओपले को जला रहे हैं, ठीक है, तो क्या है, टाइट है, उसका रंग क्या है, वो गोल है। जब उसे हम जलाएंगे तो क्या होगा, राख बन जाएगा, रंग में परिवर्तन हो जाएगा उसके। ठीक है, अब गैस का निष्कासन, धुआं उठेगा। जब ओपले को जलाएंगे, ओपला मतलब कंडे को जलाएंगे, तो क्या होगा, धुआं निकलेगा। ठीक है, फिर ताप में परिवर्तन, जब जो कंडा या ओपला पहले रखा हुआ होगा वो ठंडा होगा। ठीक है, जब उसे हम जलाएंगे तो क्या होगा, उसके ताप में परिवर्तन होगा। ताप में परिवर्तन का मतलब होता है या कम भी हो सकता है, बढ़ जाएगा, तो उसमें क्या होगा, तापमान उसका बढ़ जाएगा। अपक्षेप का निर्माण, जो उसमें राख बनेगी, ठीक है, वो अपक्षेप किसे कहते हैं, अपक्षेप कहते हैं जब कोई भी अभिक्रिया होती है तो उसके दौरान जो चीज़ रह जाती है। जैसे मान लीजिए हम किसी चीज़ जला रहे हैं, तो जलाने के बाद जो राख वगैरह बचती है ना, उसे हम क्या कहेंगे, अपक्षेप कहते हैं। तो अभिक्रिया की पहचान हम कैसे करेंगे, सबसे पहले अवस्था परिवर्तन होगा, रंग में परिवर्तन होगा, गैस का निष्कासन माने गैस निकलेगी। ठीक है, फिर ताप में परिवर्तन, उसका ताप या बढ़ेगा या घटेगा, कोई एक काम होगा। फिर अवक्षेप का निर्माण, यानी जब कोई अभिक्रिया घटित होती है या कोई अभिक्रिया हम कराते हैं, तो उसके बाद उसमें कोई ना कोई वेस्ट या ना कोई अपशिष्ट चीज़ रह जाती है, उसी को हम क्या अपक्षेप कहते हैं। रासायनिक समीकरण, हमने रासायनिक अभिक्रिया जाना, क्या जाना, जैसे मान लीजिए हम किसी कूड़े को जला रहे हैं, ठीक है, तो वो तो कूड़े का जलना क्या होगा, एक रासायनिक अभिक्रिया होगी। ठीक है, अब उस रासायनिक अभिक्रिया को हम रासायनिक समीकरण कैसे कहेंगे, क्या प्रॉपर्टीज है, हम उसको रासायनिक समीकरण कहेंगे। देखिए क्या होता है, जब रासायनिक अभिक्रिया का सूत्रों द्वारा यानी प्रतीकात्मक रूप से निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। जब हम किसी भी अभिक्रिया का
क्या करेंगे, सूत्रों के माध्यम से या चिन्हों के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से जब हम उसे लिखेंगे तो उसको हम कहेंगे रासायनिक समीकरण। जैसे हाइड्रोजन है, प्लस का निशान लगा दिया, ये प्लस क्या है, ये प्रतीक है, हाइड्रोजन हमने लिख लिया, प्लस ऑक्सीजन लिख लिया, फिर हमने एरो बना दिया, ठीक है। और क्या बना जाएगा, जल बना, तो ये प्रतीक है, ये क्या है, ये प्लस का निशान है, ये माइनस एरो है, ठीक है। ये एरो, ये सब क्या है, ये प्रतीक हैं, ये क्या है, रासायनिक समीकरणों को दर्शाने के माध्यम है, इस चीज़ को हम क्या कहेंगे। तो अब हम जानेंगे कि रासायनिक समीकरण लिखना। तो रासायनिक समीकरण हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण लिखने के लिए हमने आपको शुरुआत में ही बताया था, ये क्या है, एरो लगाते हैं हम, एरो हो गया, ठीक है। और बीच में हम कोई भी जैसे दो पदार्थ हैं या दो तत्व हैं, जब उनके बीच में यौगिक हैं, अगर उन यौगिक के बीच में कोई अभिक्रिया हो रही तो बीच में क्या हम योग यानी प्लस का निशान लगाते हैं। और जो अभिक्रिया होने के बाद जो पदार्थ का निर्माण होता है यानी उत्पाद बनता है, ये क्या हो गए, ये दोनों क्या हो गए, अभिकारक हो गए, ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे अभिकारक हो गए, ठीक है। और जो बनता है उसके बाद इसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। यही हमारी रासायनिक समीकरण लिखने की क्या है, विधि है। और क्या होता है, इसमें दो है, 2Mg + O2 + 2MgO2, इधर दो कहाँ चला गया, ये क्या है, ये रासायनिक समीकरणों को हम संतुलित करते हैं। संतुलित कैसे करते हैं वो हम किसी दिन नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे, लेकिन अभी हम इसे नहीं समझाएंगे, हम अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, कि रासायनिक अभिक्रियाएँ कितने प्रकार की होती है, ठीक है। तो जो पहला प्रकार होता है रासायनिक अभिक्रिया का, वह होता है संयोजन या संकलन अभिक्रिया। अब इसमें क्या है, संयोजन या संकलन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको बताया था अभिकारक किसे कहते हैं और उत्पाद किसे कहते हैं। तो पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि क्या कह रहा है। जब एक या एक से अधिक पदार्थ या अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं या निर्माण होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि ये क्या है, ये हमारा पूरा अभिकारक है, इसे क्या कहते हैं, हम अभिकारक कहते हैं, हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे, पूरे को उत्पाद कहेंगे, ठीक है। तो क्या है, यह अभिकारक, यहाँ कितने पदार्थ, यहाँ कितने यौगिक हैं, यहाँ दो यौगिक है, ठीक है। तो दो यौगिक मिलकर किसी एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, यानी ये अभिकारक हो गए। ये क्या है, अभिकर्मक, ये पूरा उत्पाद हो गया हमारा, ये उत्पाद, इन दोनों को हम क्या कहेंगे, अभिकर्मक कहेंगे। तो ये अभिकर्मक मिलकर के क्या है, दो अभिकर्मक हैं या दो यौगिक हैं, दो यौगिक मिलकर के क्या कर रहे हैं, किसी एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। ये ऊष्मा यहाँ से मान लीजिए गायब कर दो, जैसे ये क्या है, ये हमारा CaO, ये CaO है क्या है, बिना बुझा चूना, इसे हम कहते हैं बिना बुझा चूना, ठीक है, बिना बुझा चूना। और ये क्या H2O यानी पानी है। आपने कभी देखा होगा जब हम किसी दुकान से या शॉप से क्या करते हैं, बिना बुझा हुआ चूना लेके आते हैं, जब हम उसमें पानी डालते हैं तो क्या होता है, एक अभिक्रिया होती है, खोलने लगता है, ठीक है। तो इसके बाद क्या बनता है, Ca और OH का होल ट्वाइज, इसे हम कहते हैं बुझा हुआ चूना, इसे कहते हैं बुझा हुआ चूना। तो क्या है, दो पदार्थ मिलकर, यहाँ क्या है, जल या क्या है, बिना बुझा चूना और पानी, ये दो चीज़ें मिलकर के क्या कर रही हैं, किसी एक पदार्थ का निर्माण कर रही हैं। यानी क्या, यहाँ पर क्या हो, सहयोग हो रहा है, यानी कि दो चीज़ें क्या कर रही हैं, किसी एक की गिनती पूरी कर रही हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। लेकिन आप ध्यान रखना, कभी कभी एग्जाम क्या होता है, इसे संकलन अभिक्रिया भी कह देते हैं। तो इसके दोनों नाम याद रखने होंगे आपको, संयोजन भी याद करोगे आप लोग और संकलन भी याद करोगे। तो चलाने के अब दूसरा, इसका जो दूसरी हेडिंग है कि वियोजन या अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं। पहले हमने कहा ना संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता था, कोई दो पदार्थ या दो अभिकर्मक मिलकर के किसी एक का निर्माण कर रहे हैं, यानी वो जुड़ जा रहे हैं। एक चीज़ है, दो चीज़ है, वो किसका निर्माण करेगी, केवल एक का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, कोई एक चीज़ होगी वो दो का निर्माण करेगी। जैसे इसमें डेफिनेशन देख लेते हैं कि जब एक पदार्थ या अभिकर्मक मिलकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण होता है या करते हैं तो संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। यह 3 प्रकार की होती है। संयोजन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। पहले हम जान लेते हैं संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। जैसे ये क्या है, CaCO3, यानी ये क्या है, ये एक पदार्थ है, ये एक पदार्थ है, ये क्या कर रहा है, दो या दो से अधिक, यहाँ दो है, 3 पदार्थ का निर्माण कर सकता है। तो क्या एक पदार्थ मिलकर के या एक अभिकर्मक मिलकर के एक या एक से अधिक
या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है उसे हम क्या कहते हैं, वियोजन या अपघटन भी कहते हैं। देखिए एग्जाम में अपघटन भी दे सकता है, आपको अपघटन भी याद करना है, ये नहीं केवल वियोजन ही याद करना है, ठीक है। तो अब क्या है, वियोजन अपक्रिया कितने प्रकार की होती है, ये 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, सबसे पहली होती है ऊष्मीय अपघटन, जो ऊष्मा द्वारा होती है उसे ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। विद्युत अपघटन, जो विद्युत द्वारा होती है उसे विद्युत अपघटन कहते हैं। और ये होता है प्रकाश अपघटन, जो प्रकाश के द्वारा होती है। तो चलिए अब हम इन्हें बारी बारी से इनकी डेफिनेशन को जानते हैं कि ऊष्मीय अपघटन क्या होता है, विद्युत अपघटन क्या होता है और प्रकाश अपघटन क्या होता है। तो जब वियोजन अपक्रिया या अपघटन अपक्रिया के 3 पार्ट बताए थे, कौन कौन से, ऊष्मीय अपघटन नंबर 1 हो गया, दूसरा हो गया विद्युत अपघटन, तीसरा हो गया हमारा प्रकाश अपघटन, ठीक है। तो क्या है ऊष्मीय, पहले हम जानेंगे ऊष्मीय अपघटन। तो वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें यौगिक ऊष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में टूट जाता है उसे हम क्या कहेंगे, ऊष्मीय अपघटन कहेंगे। हमने वियोजन अपक्रिया कैसे जाना, हमने कहा जब एक पदार्थ टूट करके 2 या 2 से अधिक पदार्थ में क्या करे, टूट जाए, तो इसे क्या कहेंगे, वियोजन अपक्रिया कहेंगे। कोई एक पदार्थ जब 2 पदार्थों में टूट जाए या उससे ज़्यादा पदार्थों में टूट जाए उसे हम क्या कह रहे थे, वियोजन अपक्रिया कह रहे हैं। तब वियोजन अपक्रिया 3 प्रकार की बताइए। इसमें सबसे पहली क्या है, ऊष्मीय अपघटन। तो क्या है, एक पदार्थ 2 पदार्थों में टूटे या 3 पदार्थों में टूटे, लेकिन किसके द्वारा टूटे, ऊष्मा के द्वारा। किसके द्वारा, ऊष्मा के द्वारा। जब हम ऊष्मा दे तब टूटे, तब हम उसे क्या कहेंगे, ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया कहते हैं। जैसे CaCO3, ये क्या है, ये एक पदार्थ है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ऊष्मा के द्वारा, ऊष्मीय अपघटन द्वारा 2 पदार्थों में टूट रहा है। ये क्या है, ये क्या है, ये अब अभी नहीं जानेंगे हम, केवल अभी इसकी जो है डेफिनेशन पे ही केवल ध्यान देंगे, ठीक है। क्या है, एक पदार्थ किसके द्वारा, इसमें मेन चीज़ है ऊष्मा द्वारा क्या कर रहा है, 2 पदार्थों में टूट जा रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, ऊष्मीय अपघटन कहेंगे। अब क्या है, अब हम दूसरा जानेंगे विद्युत अपघटन। तो विद्युत अपघटन जानने के लिए क्या करें, केवल ऊष्मा की जगह क्या कर देंगे, विद्युत अपघटन कर देंगे, बकायदा सेम यही डेफिनेशन रहेगी प्रक्रिया के। अब हम आते हैं दूसरे भाग में, ठीक है। इसका दूसरा पार्ट क्या है, यानी इसका दूसरा प्रकार क्या है, विद्युत अपघटन। अब क्या है, इसमें क्या करें, एक पदार्थ 2 पदार्थों में तो टूट रहा है, लेकिन किसके द्वारा टूट रहा है, विद्युत धारा के द्वारा, यानी विद्युत ऊर्जा के द्वारा। जैसे ये जल है, ठीक है, जल में हम अगर कभी बिजली को प्रभावित करें या बिजली को अगर उससे बहाएं, फ्लो करें, तो क्या होगा, बिजली जो जल होता है ना, वो 2 भागों में टूट जाता है, H2 + O2। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे कैथोड, यानी ये माइनस होगा, इसे क्या कहेंगे, माइनस। और O2 यहाँ पर एनोड होगा। अभी एनोड क्या है, कैथोड क्या है, ये हम आपको बाद में बताएंगे, ठीक है। तो आप अभी क्या ध्यान रखेंगे, अभी आप केवल इतना ध्यान रखेंगे कि जब एक पदार्थ 2 पदार्थों में या 2 पदार्थों से ज़्यादा पदार्थों में जब टूट रहा है, एक अभिकर्मक एक या एक से अधिक उत्पाद के रूप में जब टूट रहा है, वो किसके द्वारा टूटे, विद्युत धारा के द्वारा टूटे, उसे हम कहते हैं विद्युत अपघटन। वियोजन या अपघटन अपक्रिया के हम तीसरे पार्ट पे आए हैं। हम कौन से तीसरे पार्ट पे, या तीसरे भाग पे या प्रकार पे, जिसे हम कहते हैं प्रकाश अपघटन। अब क्या है, कोई एक पदार्थ या एक अभिकर्मक जब 2 पदार्थों में टूटे, उसे क्या कह रहे थे हम, संयोजन अपक्रिया कह रहे थे। लेकिन वह संयोजन अपक्रिया किससे हो, वह संयोजन अपक्रिया क्या हो, यहाँ पर प्रकाश लिख लेंगे, प्रकाश के द्वारा। किसके द्वारा, प्रकाश के द्वारा। वह संयोजन किसके द्वारा हो, प्रकाश के द्वारा हो, या सूर्य, जैसे क्या है, सूर्य का प्रकाश, उस जैसे AgCl जब हम सूर्य का प्रकाश देंगे तो क्या होगा, ये 2 भागों में टूट जाएगा, Ag + Cl, 2Ag + Cl2, ठीक है। तो क्या ये 2 भागों में टूट गया, तो इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम कहेंगे प्रकाश का अपघटन। तो अब हम जानते हैं कि विस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार के हम आगे बढ़ रहे थे, तो उसमें अब जो आती है तीसरे नंबर पे आती है विस्थापन अपक्रिया। जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील यौगिक के परमाणु को विस्थापित करके उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है। जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व है, अब आपको आगे चैप्टर जो आएगा, एक चैप्टर है, उसमें हम सीखेंगे कि सबसे क्रियाशीलता, तत्वों की क्रियाशीलता पड़ेगा, कि जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या करता है, हटा करके उसका स्थान खुद ग्रहण कर लेता है, उसको हम क्या कहते हैं, विस्थापन अपक्रिया कहते हैं, ठीक है। उससे हम कहेंगे विस्थापन अपक्रिया के प्रकार। तो विस्थापन अपक्रिया कितने प्रकार की होती है, विस्थापन अपक्रिया 2 प्रकार की होती है। पहली होती है एकल विस्थापन और दूसरी होती है द्विविस्थापन। तो एकल विस्थापन कैसे कहते हैं, द्विविस्थापन कैसे कहते हैं। तो एकल विस्थापन क्या होता है कि जब अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व को क्या करता है, ये बिल्कुल
विस्थापन अभिक्रिया डेफिनेशन बिल्कुल वैसी है। क्या करता है, इसमें एक तत्व को हटा करके उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है। क्या है, एफ। तो ये एक यौगिक है, ठीक है। तो क्या है, Cu कम क्रियाशील तत्व है, एफ यदि क्रियाशील तत्व है, तो एफ ही क्या करता है, Cu को रिप्लेस कर देता है, यानी इसे हटा के इसका स्थान खुद ग्रहण कर लेता है। तो क्या है, FeSO4 हो गया और Cu क्या है, इसको हटा दिया। Fe ने क्या करा, इस Cu का स्थान ग्रहण कर लिया और Cu को क्या कर दिया, निकाल दिया। अब क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया कैसे कहते हैं, इसमें क्या होता है कि आयन क्या करते हैं, एक दूसरे के स्थान ग्रहण कर लेते हैं। जैसे Na2SO4, Na2। अब SO4 क्या होता है, SO4 एक आयन है, इधर Cl2 एक आयन है। तो क्या होता है, ये एक दूसरे की सिचुएशन चेंज कर लेंगे। SO4 की जगह Cl2 आ जाएगा, Cl2 की जगह SO4 आ जाएगा। BaSO4 या BaCl2 था, यहाँ SO4 आ गया। NaCl या NaSO4 था, तो SO4 की जगह Cl2 आ गया। तो ये हमारा द्विविस्थापन खत्म हो गया। तो ये हमारा जो पहला चैप्टर था उसका पार्ट 1 था। इसके पार्ट 2 में हम क्या क्या लेके आएंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, अपचयन, उपचयन, विकर्गंधिता, वो हम अगले पार्ट में लेके आएंगे। तो थैंक फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।